देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा। देखो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने कोर रिलेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था, उसका जो भी मेथड्स वगैरह था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं रिग्रेशन। पहले थोड़ा समझते हैं कि रिग्रेशन है क्या। ठीक है, कंसेप्ट के लिए अभी हम लोग जो भी सीखेंगे कि रिग्रेशन क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है। तो देखो रिग्रेशन मेनली क्या है, जैसे कि मान लो हमें ऐसे दो डेटा, देखो ये भी बाइवेरिएट डेटा को लेके ही काम करेगा। जैसे कि हमारा कोर रिलेशन था, ठीक है, तो जैसे डिमांड को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और प्राइस को मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो कोई भी एक कॉमोडिटी का मान लो कि अगर प्राइस 4 है तो उसका डिमांड 20 है, अगर प्राइस 5 हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा, मान लो 18 हो गया। ठीक है, अगर प्राइस 6 हो गया तो डिमांड और भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो अब अपने मन से कुछ भी लिख रहा है, 15 हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर प्राइस मेरा 3 हो गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये 20 से भी बढ़ जाएगा क्योंकि 4 पे 20 था, तो मान लो 25 हो गया। ठीक है, अब मान लो मेरा प्राइस 8 हो गया, तो 8 मतलब सबसे लोएस्ट डिमांड क्या था, 15 था, तो 15 से भी कम हो जाएगा, सोचो, है ना। तो मान लो कि 10 हो रहा है, तो ये जस्ट एक डेटा अरेंज कर रहे हैं। अब मान लो मैंने बोल दिया कि अगर प्राइस 7 है तो डिमांड कितना होगा मार्केट में, उस कॉमोडिटी का डिमांड कितना होगा, ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, तो तुम लोग कैसे बताओगे। तो देखो कोई अगर मतलब नॉर्मल अगर ऐसे हम पूछे तो तुम लोग क्या बोलोगे कि देखो 6 होने पे अगर 15 है, एक नॉर्मल सा बात कर रहे हैं, तो 7 होने पे क्या हो जाए, क्योंकि 8 होने पे 10 है, 8 होने पे 10 है, तो 10 से ज्यादा होगा लेकिन 15 से कम, ऐसा कोई वैल्यू आ सकता है ना। मतलब 8 के लिए अगर मैम डिमांड 10 है तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर 8 के लिए 10 है तो 7 के लिए 10 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 6 में 15 है तो उससे थोड़ा कम, इस तरीके से कोई डिमांड हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इफ प्राइस जो है अगर कॉमोडिटी का 7 है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, अगर तुम लोग के पास क्या अवेलेबल हो तो तुम लोग निकाल सकते हो, बता सकते हो क्या होने से तुम लोग निकाल लोगे इक्वेशन, है ना। अगर तुम लोग के पास कोई इक्वेशन हो एक्स और वाई वाला, मतलब डिमांड और प्राइस का रिलेशन, ऐसा इक्वेशन जो डिमांड और प्राइस को रिलेट करता है, ऐसा कोई इक्वेशन हो तो तुम लोग निकाल लोगे। बोलो, हाँ मैम। इक्वेशन अगर अवेलेबल हो तो तुम लोग निकाल नहीं पाओगे, एक्स पुट कर वाई पुट करके एक्स का वैल्यू, और रिवर्सली एक्स पुट करके वाई का वैल्यू भी तो निकाल पाओगे। अगर मैंने उल्टा पूछ लिया कि डिमांड इतना है तो प्राइस कितना होगा, वो भी निकाल लोगे। ठीक है, तो अब अगर मैंने जैसे यहाँ पर बोला है प्राइस इतना है तो डिमांड कितना होगा, अब यहाँ पर जो बाइवेरिएट वेरिएबल है ना, मतलब जो दो वेरिएबल है उसमें एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, क्या निकालना है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो मुझे यहाँ पर तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ जो मैंने बोला है कि प्राइस इतना है तो डिमांड कितना है, तो बोलो मेरा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, बोलो कौन मैम डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ बोलो। मैम प्राइस হচ্ছে डिपेंडेंट। प्राइस डिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट कैसे चूज करोगे, जिसका মানে वैल्यू किसी और के ऊपर निर्भर करेगा। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো আমি প্রাইসের উপর নির্ভর করে তো ডিমান্ডটা বের করছি। যদি আমি ডিমান্ড দিতাম প্রাইস বের করতে বলতাম, তাহলে উল্টো হতো। अब बताओ। ম্যাম তাহলে ডিমান্ডটা ডিমান্ড হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ বলো বলো। আচ্ছা ডিমান্ডটা হচ্ছে দুজনেই বলো না। হুম। ম্যাম বলছি যে ডিমান্ডটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আর প্রাইসটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ तो डिमांड मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, डिपेंडेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन से वैल्यू के ऊपर। जो ম্যাম प्राइस 7 হাফের है ওপর। उसके ऊपर हाँ, तो फिर ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि डिमांड इतना है तो प्राइस कितना होगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली देखो हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक इक्वेशन में पुट करके, तो जिसका वैल्यू एस्टिमेट होगा वो हमेशा डिपेंडेंट होगा। बोलो पहले इतना बात क्लियर है।
जिसका हाँ मैम। वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर x का निकालना पड़ेगा तो x डिपेंडेंट, अगर y का निकालना पड़ेगा तो y डिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही डिपेंडेंट होता है y इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। जैसा हमें पूछेगा उसके हिसाब से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, तो फिर रिग्रेशन है क्या? तो रिग्रेशन क्या है, देखो ये जो वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे ना, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन अवेलेबल होगा तो हम लोग प्राइस 7 पुट करके एक्स यानी डिमांड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं रिग्रेशन, एस्टिमेट करना, डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने का जो प्रोसेस है उसे ही बोलते हैं रिग्रेशन। अब ये तो बड़ा ही आसान है, इसका मतलब बिल्कुल आसान है। देखो तो हम लोग के पास अगर एक इक्वेशन हुआ तो उसमें हम लोग एक्स है तो वाई पुट करेंगे, वाई है तो एक्स पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है कि नहीं, वो मेन बात है। अगर इक्वेशन अवेलेबल नहीं है तब तो प्रॉब्लम होगा ना। तो वही हम लोग देखेंगे कि अगर इक्वेशन अवेलेबल नहीं हुआ फिर रिग्रेशन एनालिसिस किस तरीके से काम करेगा। तो फिलहाल रिग्रेशन का मतलब हो गया एस्टिमेट या एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल within the given value of independent वेरिएबल, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब हो गया एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद इन द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब 7 के लिए कितना होगा ये निकालना, इसको ही बोला जाता है रिग्रेशन, ठीक है। अच्छा अब ये तो देखो अगर मेरे पास इक्वेशन हुआ तो हम आराम से निकाल लेंगे, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा वो भी समझेंगे, ठीक है। अच्छा उसके पहले देखो हम लोगों ने जो कोरिलेशन सीखा था वहां पर हम लोगों ने दो तरीके का कोरिलेशन देखा था, मतलब बहुत सारा देखा था। तो स्कैटर्ड डायग्राम में हम लोगों ने दो परफेक्ट कोरिलेशन देखा था, ठीक है। एक होता है हम लोग का पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, दूसरा होता था नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। तो अगर मेरा कोरिलेशन पॉजिटिव परफेक्ट था तो मेरा जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे होता था, अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से मैंने सिखाया था, बोलो कैसे होता था। मैम अपवर्ड। हाँ अगर पॉजिटिव परफेक्ट था तो ये अपवर्ड ऐसे होता था, ठीक है। और अगर मेरा डाउन नेगेटिवली पर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग का डाउनवर्ड वाला होता था, ठीक है। अच्छा अगर मेरा एक चीज देखो, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरा अगर कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब एक्स और वाई के अंदर का रिलेशन अगर वो परफेक्ट है तो मुझे क्या मिलेगा पता है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमेशा, ठीक है। अब वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ये दोनों केसेस में मुझे क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। अब स्ट्रेट लाइन होने से बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम लोग को अगर वैल्यू एस्टिमेट करना है चाहे एक्स का करो चाहे वाई का करो तो मुझे क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन कितने तरीके का होता है, एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जहां पर एक्स का पावर हाईएस्ट पावर कितना होता है, बोलो बोलो मैम जिन लोगों ने के, मैम मैम एक्स এর মান একটাই থাকবে তো? एक्स का हाईएस्ट पावर 1 होता वन है वन। हाँ मतलब जैसे 2x+3 ये कैसा इक्वेशन है, इक्वल टू 7, बोलो ये कैसा है, लीनियर, लीनियर या फिर इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x का स्क्वायर प्लस 5x+3 इक्वल टू 0, तो ये कौन सा इक्वेशन होता है जहां पर x का हाईएस्ट पावर 2, ये होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा वही चीज हम बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग का परफेक्ट कोरिलेशन होगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मिलने से, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है वो देखो, अभी बताया, ठीक है। अब यहाँ पर उसको लिखते हैं, जैसे मान लो मेरा एक एक्स वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज है कुछ इस तरीके का 2 3 4 5 और 6, उसके हिसाब से मुझे y का वैल्यू निकालना है। अब हम कब निकाल सकते हैं, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन हो, ठीक है। अब मेरे पास नॉर्मली क्या इक्वेशन होगा, ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर हमारा वो स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट होता है।
तो स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, याद है? इक्वेशन जिन्होंने पढ़ा है, जैसे क्वाड्रेटिक का तो बताया, ए एक्स का स्क्वायर कल भी बता रहे थे मैथ्स क्लास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन वाला क्या होता है, भूल गए हो? ये होता है, भूलना नहीं चाहिए क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने मान लो एक इक्वेशन दिया है ये y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो क्या अब हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर x का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो, अगर मुझे ये वैल्यूज निकालने के लिए बोले तो मेरा x का वैल्यू अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा? 7। मैम 7 और अगर मेरा x का वैल्यू 3 है तो y कितना हो जाएगा? 9 9, ठीक है। अब ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 4 है तो 4 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 है तो कितना हो जाएगा? 13 ठीक है। और 6 होने से कितना हो जाएगा? मैम 15 15, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें इस तरीके से मिलेगा, मेरा पूरा टेढ़ा मेढ़ा लिखना होगा, 7 9 11 13 15, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो आसान है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और मुझे कोई भी एक वैल्यू निकालना है और एक वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? एक्स क्या है? मैम x इंडिपेंडेंट हाँ, और और ये y डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, ठीक है, ऐसे करके आईएनडी और डीपी लिख दिया। अच्छा, अब अगर हम लोग इसका मतलब, अगर मेरा ये ऑलरेडी एक इक्वेशन बना हुआ है तो इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, मुझे एक चीज बोलो, मतलब अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा स्ट्रेट लाइन। देखो क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, उसको यूज करके ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो जरूर हमें एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के पॉइंट को यूज करोगे तो जरूर स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। चेक करके देखो, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करें? एक्स में हम लोग 1 से लेके 7 तक लिखते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। y का वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो गया है मेरा, अप टू 15 तक है, ठीक है, तो इसको हम 2 से कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 14 16, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंटिंग कैसे करोगे? पॉइंटिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अगर x मेरा 2 है तो y कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, x मेरा 2 है तो y हो जाएगा 7, 7 मतलब 6 और 8 के बीच का गैप, मतलब ये पॉइंट अगर हम चूज करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये फ्री हैंड में जितना बन सकता है ये, और ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद 3 हुआ तो 9 हो जाएगा, ये यहाँ से देख के कर रहे हैं, 3 हुआ तो 9 हो जाएगा, 9 का मतलब अगेन इन दोनों के बीच का वैल्यू, 3 हुआ तो 9 हो जाएगा, मतलब ऐसे। 4 हुआ तो 11 हो जाएगा, 4 होने पे 11 हो जाएगा, 11 मतलब 10 और 12 के बीच का वैल्यू, ठीक है। 4 हुआ तो 11 हो जाएगा, फिर 5 हुआ तो 13 हो जाएगा, तो 5 होने पे 13, 13 मतलब 12 और 13 के बीच का वैल्यू, ये वाला हो जाएगा 5 होने से, ठीक है। और 6 होने से 15 हो जाएगा, 15 मतलब ये दोनों के बीच का वैल्यू, और ये 6, ठीक है। अब अगर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन करेंगे तो हमें देखो एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब ये मेरा कैसा स्ट्रेट लाइन है? परफेक्ट पॉजिटिव की परफेक्ट नेगेटिव? अपवर्ड है तो फिर कैसा स्ट्रेट लाइन है? परफेक्ट पॉजिटिव।
हाँ, और हम लोगों ने और एक चीज भी पढ़ा था कि अगर मेरा बी जो है इक्वेशन में स्लोप बी, वो अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो तो मेरा परफेक्ट पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन होगा। इस इक्वेशन में ए कितना है और बी कितना है कंपेयर करने से? ম্যাম এ হচ্ছে 2x, বি হচ্ছে 3। এ হচ্ছে 2, एक्स तो ना 2 और बी 3 +2। तो बी देखो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होने से परफेक्ट पॉजिटिव होगा, परफेक्ट पॉजिटिव वाला ही स्ट्रेट लाइन निकल के आया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मेरा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाला है तो उसका पॉइंट यूज करोगे तो मुझे स्ट्रेट लाइन जरूर से मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज समझते हैं, ये सब समझने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, कोई ड्रॉ व्रॉ करने तो हम लोग को देने वाला है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, अगर मेरा ऐसा इक्वेशन है y इक्वल टू -2x + 3, ठीक है, और x का वैल्यू कुछ ऐसा है, मान लो 2 3 4 5 6, ठीक है, तो y कितना कितना आएगा, कितना आएगा ऐसे ही निकाल ले। ये 2 होगा तो -4 + 3 मतलब -1, 3 पुट करेंगे तो -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3। अच्छा -3 उसके बाद वाला 3 ম্যাম 5 -5। अच्छा তারপর ওটা 5 দুগুণে 10, 3 -7, 6 हम्म দুগুণে 12, 3, তারপর ওটা -9। हम्म अच्छा अब इससे हम लोग एक बात देखते हैं कि इक्वेशन सॉरी ड्रॉ कैसे बनता है। थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव में है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू 2 3 4 5 6, तो हम 1 से लेके 6 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा और नेगेटिव y है तो नेगेटिव y में कैसे लेंगे वैल्यूज को, 1 से लेके 9 तक है, मतलब ऐसे -1 -2 -3, ये थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, 2 होने पे -1, तो 2 होने से -1 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, 3 होने से -3 मतलब ये वाला पॉइंट, 4 होने से -5, 4 होने से -5 मतलब ये वाला पॉइंट। अच्छा फिर 5 होने से -7, 5 होने पे -7 मतलब ये वाला पॉइंट, और 6 होने से -9, तो 6 होने से ये ऐसे करके ये यहाँ तक आ जाएगा -9। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, छोड़ो वो तो होगा क्योंकि कोई स्केल वगैरह का तो यूज हो नहीं रहा है, तो ये वैल्यूज की वजह से लाइन नीचे की तरफ आ गया है, लेकिन है कैसा, डाउनवर्ड जो होना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड जो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी देखो मेरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है, यहाँ पर मेरा ए कितना है और बी कितना है इस इक्वेशन में, A2 B3। A2 बोलने से गलत है, -2 और बी है अच्छा 3 का, माइनस। फिर भी ठीक है, 3 का हम लोग +3 बोल सकते हैं, 3 सिर्फ बोलोगे तो +3 माना जाएगा, बट -2 नहीं बोलने से गलत होता है। ठीक है, तो b लेस देन 0 हो गया, b लेस देन 0 होने से जो एक स्ट्रेट लाइन बनता है वो कैसा बनता है, परफेक्ट नेगेटिव और डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेन बात है वो ये निकल के आ रहा है कि मेरा x और y अगर एक इक्वेशन से रिलेटेड है तो फिर हम लोग का जो है आर का वैल्यू मतलब कोर रिलेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, परफेक्ट आता है। हाँ, अब परफेक्ट में परफेक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब मेन कंक्लूजन ये हो गया, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन देन आर विल ऑलवेज
बी परफेक्ट। अब आर मतलब क्या है, ऐसा मत सोचो कि आर मतलब क्या है, वही तो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, कोर रिलेशन। तो ये सब तो कोर रिलेशन ही बताया ना अभी कि आर हम लोग का हमेशा परफेक्ट होगा। परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड होने चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। तो देखो, अगर मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन है तो उससे पॉइंट यूज करके मतलब दोनों दोनों के साथ इंटरचेंज है। मतलब जैसे कि अगर हमें ये पूरे पॉइंट्स दे देता कि 2 7 3 9, तो ये पॉइंट यूज करके हम लोग ये स्ट्रेट लाइन बना लेते, ठीक है। और अगर हमें ये बोल देता कि ये इक्वेशन दे दिया है, इससे स्ट्रेट लाइन बनाओ, जैसे बनाया, तो दोनों केस दोनों चीज ही पॉसिबल है। लेकिन मेन बात एक ही है कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मेरा कोरिलेशन परफेक्ट नहीं हुआ तब क्या होगा। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ लो, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मेरा अगर जो इक्वेशन है उसमें हमेशा b का मतलब स्लोप होता है, ठीक है, b का मतलब स्लोप होता है। ये स्लोप का कंसेप्ट क्या था कि अगर b ग्रेटर देन 0 हुआ और b लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा। ग्रेटर देन 0 होने से पॉजिटिव परफेक्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, आज ड्रॉ करके और दिखा दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो बड़ा ही आसान है, ठीक है, कुछ एक इक्वेशन रहेगा उससे ड्रॉ कर लो या ड्रॉ से इक्वेशन बना लो। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट होके इक्वेशन नहीं बना पा रहे, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉट परफेक्ट रिलेशन। इन केस ऑफ, लिख लो, इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस is very easy as equation is already there, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या है, वैल्यू को एस्टिमेट करना। तो अगर मेरा परफेक्ट कोरिलेशन है तो मेरे पास एक जरूर स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन होगा जिसमें हम वैल्यू पुट करके एस्टिमेटेड वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो भी निकालना चाहते हैं। तो उस केस में तो ये रिग्रेशन एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ नॉट परफेक्ट कोरिलेशन, लेकिन अगर ऐसा होता है, लिखो, इन केस ऑफ नॉन परफेक्ट कोरिलेशन, points are not in a line, so we don't have available linear equation, then in that case we will make a line for the purpose of estimation। ठीक है, तो देखो, अगर लाइन है तो फिर वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत ही आसान है, इक्वेशन रहेगा। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट कोरिलेशन है, नॉन परफेक्ट का मतलब जिससे कोई लाइन नहीं बन पाएगा, दिखाते हैं अभी ड्रॉ करके। पॉइंट्स आर नॉट इन ए लाइन, अगर पॉइंट्स लाइन में नहीं है, मतलब कैसा पॉइंट निकल के आया है, तो जैसे देखो ऐसा पॉइंट मान लो निकल के आया है, ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स निकल के आए, तो कैसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे, किसके साथ किसको ऐड ऑन करोगे, ठीक है, कौन से लाइन के साथ कौन से लाइन को ऐड करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो तो नहीं समझ में आ रहा है ना। ऐसे कोई परफेक्ट ऐसा तो नहीं इसके बाद ये इसके बाद ऐसा हो तो भी तो हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं नॉट परफेक्ट, ठीक है, ये नॉट परफेक्ट वाला हो गया, ऐसा हम लोगों ने कोरिलेशन में पढ़ लिया, ठीक হ্যাঁ है। একটা পড়েছিলাম ম্যাম। हाँ, तो नॉन परफेक्ट कोरिलेशन पॉइंट्स आर नॉट इन ए लाइन, सो वी डोंट हैव अवेलेबल लीनियर इक्वेशन। तो क्योंकि
पॉइंट्स जुड़ेगा ही नहीं तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहाँ से आएगा? देन इन दैट केस वी विल मेक ए लाइन फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन। तो हमें क्या करना है, वैल्यू भी एस्टिमेट करना है और एक लाइन भी एस्टिमेट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइन कैसे बनाएंगे? तो लाइन बनाने के लिए हमें जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ता है। ये सिर्फ नाम जानने से ही होगा क्योंकि हमें लाइन बनाने के लिए देगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये एमसीक्यू में पूछेगा कि कौन से मेथड से लाइन बनता है, तो उस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। वो हम लिखवा देंगे सारा चीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि मेरा अगर पॉइंट्स ऐसे निकल के आ रहा है तो हम कैसे करके स्ट्रेट लाइन बनाए? तो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन को भी फिर एस्टिमेट करना पड़ता है। तो एस्टिमेट करके कैसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? तो एस्टिमेट करके इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। दिखाते हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आया है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऐसे करके थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा दे रहे। ठीक है, ऐसे करके पॉइंट आया। तो हमें क्या बोला जाता है पता है? हम लोग को फिर ऐसे पॉइंट से कैसे करके लाइन बनाओगे, किसके साथ किसको जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन के लिए? तो रूल्स ये बताया गया है कि जितने भी पॉइंट्स है उसके बीचों बीच से एक लाइन लगा दो, बीच से। ठीक है, मिडिल से एक लाइन, जितना मिडिल हो सके लाइन लगाओ और ऐसे लाइन लगाओ कि पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है वो जितना कम हो उतना अच्छा। हर एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, तो कैसे लगाओगे? तो हम एक लाइन ऐसे बना देते, ये टेढ़ा हो गया, बीचों बीच हमें एक स्ट्रेट लाइन लगाना है। चलो लगा दिया। ठीक है, अब पॉइंट से जितना कम दूरी हो उतना अच्छा है और ये दूरी को ऐसे करके हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे, और डिस्टेंस जितने कम हो उतना अच्छा। अच्छा, ये इसके साथ इसको दिखा देते हैं, इसके साथ इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। और ये डिस्टेंस जो है ना, इसका एक नाम है। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एरर और रेसिड्यू। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछता है। तो ये जो जब हम लोग लाइन एस्टिमेट करने जाते, क्यों जाते? क्योंकि हमारे पास पॉइंट सारे इधर उधर जो है फैले हुए हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि एक बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर दो और इस तरीके से कोशिश करो ड्रॉ करने का कि जो पॉइंट के साथ डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, तो पॉइंट के साथ लाइन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू या फिर एरर। ये हमें काफी पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, और ये जो लाइन बनाए ना, इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ये जो हम लोग का एस्टिमेटेड लाइन, मतलब हम लोग अपने मन से जो एक लाइन बनाए हैं, तो दिस लाइन इज कॉल्ड, यहाँ पर लाइन लगा के लिख देते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड, इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, जो कि हम लोगों ने एस्टिमेट करके बनाया है। मतलब बीचों बीच से ना, इसका कोई पॉइंट पकड़ के थोड़ी ना किया है। ठीक है, ऐसे करके जोड़ेंगे, ऐसे कर कुछ नहीं किया है। तो एक बीचों बीच जितना हो सके उतना बीचों बीच से कर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस को एरर या रेसिड्यू बोलोगे और इस लाइन को ही बोला जाता है रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अच्छा अब ম্যাম इसके बाद, হ্যাঁ बोल। আমি বলছি বললেন মানে এই লাইন থেকে মানে ওই লাইনটা যেটা মাঝখান দিয়ে ড্র করেছি ওটা ওই পয়েন্ট থেকে কাছাকাছি মানে যতটা কাছে হবে তত ভালো। তো ওটা মানে কোন পয়েন্ট থেকে? এখানে তো দুটো পয়েন্ট দুদিকে আছে। হ্যাঁ, আমি তো দেখো খুব কম করে পয়েন্ট নিয়েছি যাতে আমি তোমাদেরকে জিনিসটা বোঝাতে পারি। আমি বইতে দেখাচ্ছি তোমাদের, কোথায় চলে গেল আমার এটা? হ্যাঁ, আমি দেখাচ্ছি কেমন। আমি তো অনেক কম পয়েন্ট নিয়েছি, অনেক বেশি পয়েন্ট হলে ওটা আরো ভালো বোঝা যাবে। আমি কম পয়েন্ট এই জন্যই নিয়েছি যাতে আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারি। এই দেখো, এই দেখো, এরাও এরকম করেছে। মানে এটা বোঝাবার জন্য অনেক কম পয়েন্ট, মানে দেখো এই যে এটার মাঝখান দিয়ে তোমাকে এইভাবে নিয়ে যেতে হবে যে পয়েন্ট গুলো জুড়বে। এবারে আমি তো বোঝাবার জন্য ডিস্টেন্স গুলো দুপাশে দুটো করে নিয়েছি, মানে এতটুকু, কিন্তু এত কম হয় না। যখন এরকম হয়, বুঝতে পারছো ব্যাপারটা, এর মধ্যে দিয়ে এইভাবে যাবে। কোন পয়েন্ট গুলো নেব অত তো ক্লিয়ার থাকবে না, মানে অনেক পয়েন্ট একসাথে থাকবে, তখন আমরা মাঝখান দিয়ে টানবো। আর এটা বোঝাবার জন্য আমি দুপাশে দুটো কম কম করে নিয়েছি। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। এই দেখো, এরা যেমন কি পয়েন্টটাকেই নেয়নি, মানে পয়েন্ট এগুলো ধরে নিয়েছে, যেমন এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এরকম করে ধরে নিয়েছে। মানে স্ট্রেট লাইন বানাবার মতো পয়েন্ট নেই, যাই হয়ে যাক। স্ট্রেট লাইন হ্যাঁ যে হয়ে যাবে মানে এক্স্যাক্টলি এরকম 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 জুড়ে দেবো, এরকম ব্যাপারটা হচ্ছে না, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবারে যতটা মাঝখান দিয়ে করা যায় যাতে পয়েন্ট গুলোর সাথে ডিস্টেন্স যত কম হয় তত ভালো, ওইভাবে করা হয়েছে। হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। ठीक है सर। अच्छा अब देखो, हम लोग जब ये लाइन बनाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्टेंस कम होने का एक
रूल्स बताया है। क्या बताया है कि जब हम लोग हमारा लाइन जो है एक्चुअली दो तरीके का लाइन होगा, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी हमारे लिए एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कभी वाई डिपेंडेंट होगा। जब एक्स डिपेंडेंट होगा तो वाई इंडिपेंडेंट होगा, और जब वाई डिपेंडेंट होगा तो एक्स इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन भी तो दो होगा, एक में मुझे वाई निकालना पड़ेगा तो इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक बार मुझे एक्स निकालना पड़ेगा तो इक्वेशन हो जाएगा ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो मेरा रिग्रेशन लाइन भी इसीलिए दो होगा, एक वाई वाला और एक एक्स वाला। तो एक में हो जाएगा y डिपेंड्स ऑन x, एक में हो जाएगा x। जैसे ये वाला कौन सा है, y ऑन x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करके निकलेगा, और ये है x ऑन y, यानी कि x डिपेंड्स ऑन y। तो मेरा दो रिग्रेशन लाइन होगा। ठीक है, अब ये दो रिग्रेशन लाइन जब बनेगा तो हमें क्या चीज ध्यान में रखना है वो हम बताते हैं यहाँ पर। फिर से ऐसे करके रफली बना रहे। ठीक है, ये एक लाइन ये ऐसे बना दिया। ठीक है, अब मान लो हम लोग का रिग्रेशन लाइन हुआ है कुछ ऐसा, ये एक ऐसा हुआ है और ये थोड़ा ऐसे हुआ है। मान लो एक ऐसा हुआ है। ठीक है, और पॉइंट्स को हम अपने हिसाब से ऐसे साइड साइड में दे देते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन बनने वाला पॉइंट नहीं था, दोनों साइड में लगभग दोनों ड्रॉ मुझे एक जैसा करना है जितना हो पाएगा। और क्या, एक जैसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो डिस्टेंस। अब ये वाला जो रिग्रेशन लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, यूज्ड टू एस्टिमेट। ये क्यों यूज होता है, एस्टिमेट ऑफ एक्स व्हेन y इज गिवन, जब y का वैल्यू गिवन होता है। ठीक है, और ये है मान लो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x is used when is used when x is given। ठीक है, अच्छा अब ये लाइन तो मेरा रिग्रेशन लाइन है। तो रिग्रेशन लाइन जो बनता है वो तो देखो बीचों बीच से हम लोग लगा देते हैं पॉइंट्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए। और ये जो मेथड से होता है, मेथड का नाम याद रखो बस, इसको बोलते हैं लीस्ट, LEAST। ठीक है, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम होता है लीस्ट स्क्वेयर मेथड। अब हमें क्या याद रखना है, देखो जब हम एक्स डिपेंड्स ऑन वाई वाला लाइन बनाएंगे तो हमें ये देखना है कि डिस्टेंस तो देखो दोनों में ही हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए लाइन से। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक्स ऑन वाई बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कम होना चाहिए, हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कम होना चाहिए। और जब हम लोग ये वाला बनाते हैं तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, ये देखो क्योंकि y, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से दूरी कम होना चाहिए, तो वो ध्यान में रखना चाहिए, और ये y से दूरी कम होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस और एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ऐसे देखो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो जब हम लोग एक्स ऑन वाई बनाएंगे तो इसके हिसाब से देखते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जब वाई ऑन एक्स तो फिर डिस्टेंस इसके हिसाब से कम रखने का कोशिश करेंगे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को हमें कम रखना पड़ेगा। क्या ये सब ड्रॉ व्रॉ करने देगा? कुछ नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो भी पॉइंट बोले लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम करना है, वर्टिकल डिस्टेंस कम करना है, रेसिड्यू किसे बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, ये सारे जो है एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ये सब कुछ नहीं पूछेगा कि करके दिखाओ, वैल्यू निकाल के दिखाओ, इस तरीके का कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, हमें तो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा जो मेथड से ये किया जाता है उसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। जब एक्स ऑन वाई करोगे तो हॉराइजॉन्टली डिस्टेंस कम होना चाहिए, बिकॉज एक्स जो है हॉराइजॉन्टल यहाँ पर होता है, ठीक है, और ये वर्टिकली होता है वाई, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए। और जो डिस्टेंस हो जाता है वो जितना कम हो उतना अच्छा, और इसको बोलते हैं एरर या रेसिड्यू। और जो रिग्रेशन लाइन बनता है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से बनता है, और एस्टिमेट वाली ये लाइन को ही रिग्रेशन लाइन बोला जाता है। बोलो, पहले यहां तक कंसेप्ट ही दिया अभी तक मैंने कि रिग्रेशन होता क्या है, क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतना तक समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, लिखो याद रखने के लिए। सो द गैप बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन विल मिनिमम, ठीक है, ये लिखा हुआ रहने दो, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोला है, अभी तक लिखवाया नहीं वैसे किसी जगह पे, तो ये लिखा हुआ रहेगा तो तुम लोग को याद करने में आसानी होगा। और इस इक्वेशन को बोला जाता है टेंटेटिव इक्वेशन, ठीक है, टेंटेटिव इक्वेशन इसका नाम है। मतलब ये इस तरीके से जो इक्वेशन बनता है इस इक्वेशन को बोलते हैं टेंटेटिव इक्वेशन। अच्छा, और डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर और रेसिड्यू, ठीक है, ये लिखवा दिया ताकि याद रहे। हाँ, तो इसको टेंटेटिव इक्वेशन बोलते हैं। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पर लिखवा दिया है तो इसीलिए, और अलग से लिखवाया नहीं है। और इसको हम लोग क्या इक्वेशन बोलते हैं, टेंटेटिव इक्वेशन। और एरर जो है, एरर या रेसिड्यू, वो भी मैंने बता दिया। मेथड जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है इसको बनाने के लिए। अब हम लोग धीरे धीरे रिग्रेशन वाले पॉइंट में चलते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन कितना होता है। तो देखो, दो होगा, पहले ही समझ लिया, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, यहाँ पर करके दिखाया है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो अब जाके हम लोग मेन टॉपिक में जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा मैम 1 मिनट जस्ट लिख लेता हूँ। हाँ मैम, हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक्चुअली टेंटेटिव इक्वेशन का मतलब होता है ट्रायल इक्वेशन, ठीक है, मतलब ट्रायल के लिए जो इक्वेशन बना हुआ है। मतलब वैसे एग्जैक्टली कोई इक्वेशन हम लोगों ने नहीं बनाया, वो ट्रायल इक्वेशन को ही टेंटेटिव इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में अपने समझने के लिए कि ट्रायल इक्वेशन बोल के। अच्छा, अब देखो, हम लोग का दो इक्वेशन होगा रिग्रेशन लाइन का। एक हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ y when x is given, तो इसको क्या बोलेंगे, y on x। ये on का मतलब डिपेंड्स ऑन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं y on x, ठीक है। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू एस्टिमेट करे तो y डिपेंड करता है ना x के ऊपर। और एक होता है एस्टिमेशन ऑफ x when y is given, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x डिपेंड्स ऑन y, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे x ऑन y। तो इक्वेशन कैसे होगा, तो ये इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, x माइनस एक्स बार, इसके साथ कंपेयर करके बोल सकते हो। देखो, जब मुझे y का वैल्यू निकालना है तो y इधर रखते हैं ना हम लोग, बाकी सारा चीज इधर रखेंगे। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, x इधर रखेंगे, बाकी सारा चीज इधर रखेंगे। तो दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हो, अगर ये वाला y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स के जगह क्या होगा, बेटा वे बी एक्स वाई। y, हाँ, और ब्रैकेट में
ব্র্যাকেট হবে y মাইনাস y বার। y माइनस वाई बार, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, देखो जो वैल्यू निकालना है वो हमेशा इधर होता है, तो इधर y होगा, तो इसका मतलब x इधर होगा। और फॉर्मूले में क्या है, y माइनस वाई बार x माइनस x बार, ठीक है। कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b से कोफिशिएंट आएगा, तो y x लिखे कि x y। हो सकता है ये एग्जाम में गलत, मतलब याद नहीं आ रहा है क्या होगा, तो देखो y ऑन x अगर है तो y x होगा, मतलब y डिपेंड्स ऑन x तो y x, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे, मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x इधर होगा, y इधर होगा, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार होता है, y माइनस वाई बार होता है, कोफिशिएंट b होता है, ठीक है। अब x डिपेंड्स ऑन y तो x y हो जाएगा। तो हम इस तरीके से रखते हैं, तो मैंने तुम लोग को ये बता दिया, तुम लोग चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर अपने दिमाग में कुछ और आता है तो वैसे भी याद रखा जा सकता है, ठीक है। अब ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, और ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, ठीक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट का मतलब पता करोगे तो, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन का है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, जैसे मान लो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, या फिर जैसे मानो मैंने लिखा 2x, तो x का कोफिशिएंट कितना है, বাংলাতে ম্যাম পড়ো নি? হ্যাঁ বলো। ম্যাম 2। 2 এটাকে কি বলে বাংলাতে জানো? ওটা जैसे अगर সহগ, বলে, হ্যাঁ हाँ इसको हम लोग बोलते हैं সহগ, और এটাকে বলে সূচক, সূচক। ठीक है। ऐसे करके ही पढ़ा है हम लोगों ने भी बचपन में 7 में, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन का है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब कोफिशिएंट अलग अलग हो जाएगा, y इक्वल टू समथिंग है इक्वेशन में तो y x वाला होगा, x इक्वल टू समथिंग है इक्वेशन तो x y वाला होगा। अब ये धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। तो ये कौन से इक्वेशन का है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू हमें निकालना है। और ये कौन सा है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई वाला है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म बताया, बट तुम लोग को याद ये वाला रखना है, क्योंकि रिग्रेशन लाइन वो है, ठीक है। रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन और ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, ये समझाने के लिए कि ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जैसा ही है, ठीक है। b के जगह बी वाई एक्स है, x के जगह x माइनस एक्स बार है, y के जगह y माइनस वाई बार है, ठीक है। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, बोल रहा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिखना पड़ेगा, नीचे हो जाएगा वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम लिख रहे हैं बी वाई एक्स, ये एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉफ एक्स वाई, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को कैसे लिखा जाता है, कॉफ एक्स वाई, ये कहाँ पढ़ा, कोरिलेशन में पढ़ा, ठीक है। फिर वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, बी वाई एक्स में इंडिपेंडेंट कौन है, बी वाई एक्स का मतलब तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो फिर एक्स इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस ऑफ क्या होगा, एक्स, ठीक है। अब सेम तरीके से बी एक्स वाई बोलो, क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर तो हो जाएगा कॉव एक्स कॉमा वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई। वाई, ठीक है। हमेशा वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही वाला वैल्यू हम लोग लिख देंगे। अच्छा, अब इतना जो पढ़ा इससे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अब, ठीक है। एक क्वेश्चन कर सकते हैं जरूर, तो चलो देखते हैं कौन सा वाला कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, मतलब क्या निकालना है, ये वाला, ये देखो ये दो इक्वेशन है ना जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ, ये दो इक्वेशन हमें निकालना है विद द फॉलोइंग डेटा। फिर बोला है हेंस एस्टिमेट y व्हेन x इज 13, फिर इक्वेशन बनने के बाद y का वैल्यू एस्टिमेट करना है अगर x का वैल्यू 13 है, और एस्टिमेट आल्सो x व्हेन y 15, तो y 15 हुआ, मतलब दो क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर y 15 हुआ, कलर चेंज करते हैं,
y अगर 15 हुआ तो x कितना होगा ये निकाल के देना है, x अगर 13 हुआ तो y कितना होगा ये भी निकाल के देना है। तो ये निकालने के लिए तो मुझे पहले इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन में पुट करेंगे 13 और एक इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे 15, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो पहले तो मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यही यही वाला प्रोसेस हम बोल रहे थे कि अगर मुझे वैल्यू एस्टिमेट करने बोले तो मुझे एक लाइन चाहिए ना। तो अगर मेरे पास लाइन बना हुआ नहीं है तो हम रिग्रेशन, जो रिग्रेशन लाइन जिस एक मेथड से बना हुआ है, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही बना हुआ है, ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं कैसे करके होगा। सेवेंटीन पॉइंट वन फाइव, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना है, देखो x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। तो मुझे y बार और x बार कैसे निकालना पड़ेगा, एक बार निकालने का जो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं। तो देखो हम इसको ना इस तरीके से कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग भी चाहो तो ऐसे लिख के कर सकते हो, वो लाइन बाय लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। 2 4 5 5 8 10, ठीक है, शॉर्टकट में हो जाएगा जल्दी से। 8 10 6 7 9 10 12 12। तो मुझे दो इक्वेशन ही निकालना है, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं मुझे निकालना क्या है। मुझे निकालना है एक्स ऑन वाई, ठीक है, एक्स ऑन वाई निकालना है। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई मतलब कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, एक्स ऑन वाई का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, एक्स इधर रहेगा ना, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए। एक्स और वाई क्या मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, देखो एक्स या वाई में मुझे या तो यहाँ पर क्योंकि एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है तो मुझे ऑब्वियसली वाई दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो दो वैल्यू दिया हुआ था इसमें से कौन सा वाला वैल्यू के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू से निकाल सकते हैं, ये कौन सा है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई मतलब वाई का वैल्यू। ম্যাম हाँ এক্স बोलो। এর ভ্যালু বের করতে হবে, ওয়াই এর ভ্যালু देवा আছে। हाँ तो मतलब ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे व्हेन y 15 है तो x कितना होगा वो वाले पॉइंट के लिए, है ना। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा अब x बार निकालेंगे, x बार कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले निकालते हैं इधर समेशन x और इधर समेशन y निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर x बार भी निकल जाएगा। तो समेशन x कितना होगा, 5 5 10 8 प्लस 2 10 10 10 20 और 10 30 30 और 4 34, ठीक है। और y बार कितना, यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, y बार कितना हो जाएगा, तो ये देखो 12 12 10 मतलब 24 और 10 मतलब 34 34 और यहाँ पर हो गया 9 और ये 10 34 मतलब 44 44 और 6 6 12 12 और 44 कितना हो जाएगा, 12 और 44 ম্যাম 56। 56, ठीक है। 56। अब निकालो x बार और y बार, कैसे निकालोगे, जो फॉर्मूला होता है x बार कैसे होगा, समेशन x बाई n मतलब 34 बाई कितना सारा डेटा है उतना, और y बार हो जाएगा 56 बाई जितना सारा डेटा है उतना। तो बोलो कितना हो रहा है, डेटा कितना है, ম্যাম 1 2 3 40, হ্যাঁ। तो कितना आएगा। अच्छा इतना ही रहने दो, ये ना पॉइंट में आ रहा होगा, चेक करके देखो। हाँ ম্যাম ম্যাম, কারণ 6 6 हाँ 36 तो আসছে। হ্যাঁ 6 6 36, তো 6 5 30 হবে আর ভাগ যাবেও না, পয়েন্ট পয়েন্ট পয়েंट আসতে থাকবে नीचेরটাও তাই। देखो ये सब ना पॉइंट 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 आते रहेगा, मतलब हम ये बोल रहे हैं, समझ गए हो तुम लोग, मुझे पता है। तो वही देखो यहाँ मेरा कैलकुलेटर, 5.6666 আসবে। हाँ तो वैसा नहीं करके ना हम लोग पूरा वैल्यू को रख देंगे एज इट इज। ये कैलकुलेटर को पता नहीं बीच बीच में हो क्या जाता है। हाँ तो वही हम बोल रहे थे कि अगर तुम लोग इसको 34 बाई ये दिखा देते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें देखो इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, वैसे पॉइंट लेके भी किया जा सकता है बट हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, ये जैसा है वैसा रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 34/6 और 56/6 कर रहे हैं, कोई चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकता है बट ऐसे करोगे तो जल्दी होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर
एक्स पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, तो एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। एक्स बार मेरा कितना आ गया है, इसको पॉइंट में लिख दे क्या? 34/6, ये करने में प्रॉब्लम होगा, चलो लिख ही देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है। 34 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया? 5.666। 5.666 तो हम मतलब इसको दो, 67। हाँ 2 डिजिट ले रहे हैं, 6 7, ठीक है। अच्छा, बी एक्स वाई मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। और y माइनस वाई बार कितना आएगा? 56/6 मतलब कितना आया था? 10 पॉइंट समथिंग ना, कि 10 हावर का था 56/6 10 हावर का था। 9 क्या नाश्ता में 6/6 9 ईयर्स पे। হ্যাঁ ম্যাম 9.33 अच्छा আসছে। ठीक है सर, 9.33 ईयर्स पे, ठीक है सर, 9.33 आ गया, ठीक है। अब बी एक्स वाई कैसे निकालोगे वो निकालते, इधर इधर निकाल लेते, ठीक है। बी एक्स वाई कैसे निकालोगे? तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? कॉफ एक्स कॉमा वाई, लिखने से ही याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? वाई है। एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो इंडिपेंडेंट कौन है? वाई है, ठीक है। अच्छा, कॉफ का फॉर्मूला कोरिलेशन में पड़ा हुआ है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले में पड़ा हुआ है। और वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एस डी का स्क्वायर। और एस डी वाला फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ जो भी वेरिएबल है, तो वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ये निकालेंगे तो मुझे बी एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मुझे एक्स वाई चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक्स वाई का टोटल चाहिए, और मुझे एक्स का वाई का स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। चलो वाई का स्क्वायर का टोटल, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालते हैं, ये ऐसे लाइन लगा देते हैं। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालते, कैसे निकालोगे? इसी में देखो हम सिखाते हैं कैसे करके आसानी से कर लोगे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, कैलकुलेटर पे लिखते जाओ। 36। 36 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो 400, 10 और एक बार होगा ना 12 का स्क्वायर, दो 12 है, तो 554 हो जाएगा, ठीक है। 554 ये आ जाएगा। अच्छा, और समेशन एक्स का स्क्वायर भी हमें चाहिए होगा, वो भी कर लेते। क्यों? क्योंकि जब बी वाई एक्स निकालोगे तब वो चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 100, तो 234। तो एक ही लाइन में दोनों निकल गया, ठीक है। ऐसे करके निकाल लिया। और क्या चाहिए? समेशन एक्स वाई चाहिए, तो समेशन एक्स वाई मतलब 6 इंटू 2 12, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू 7 28, प्लस 5 इंटू 9 45, प्लस 50, प्लस 96, प्लस 120, 351 हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया जो ग्रीन वाले कलर से किया है? कुछ नहीं, मतलब ओरली थोड़ा सा किया क्योंकि डेटा छोटा है। बाकी कैलकुलेटर का यूज करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिग्रेशन का क्वेश्चन जो है ना वो मतलब एमसीक्यू में तो देता है बट थोड़ा सा लेंदी होता है कैलकुलेशन। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। হ্যাঁ ম্যাম। समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन मतलब 351 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, माइनस समेशन एक्स बाई एन। तो समेशन एक्स बाई एन का मतलब हम ऐसे लिख दे 34/6 इंटू ये वाला लिख देते हैं 56/6। देखते हैं कितना आता है। समेशन वाई स्क्वायर मतलब 554 बाई एन यानी 6 माइनस समेशन वाई बाई एन मतलब 56/6, इसके नीचे फिर से 6 आ जाएगा। तो समेशन वाई बाई एन, तो समेशन वाई कितना है 56, हाँ 56/6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं 351 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो जाएगा 58.5। अच्छा, और ये कितना हो गया 34 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 36, तो 52.888 मतलब 52.89 कर दिया मैंने।
-58.5 कर लेते हैं तो आएगा, ऊपर वैल्यू आएगा 5.6111 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 554/6 ये आ जाएगा 92.33 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 6, ये जितना भी आया इनटू इक्वल टू कर दो, स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 87.11। 87.11 माइनस 92.33, तो ये आंसर आ रहा है 5.218, मतलब 5.22, ठीक है। तो 5.61, एक ही वन ले रहा है, ठीक है, नीचे भी मैंने 2 डिजिट लिया हुआ है, तो 5.22, तो ये आंसर आ रहा है मेरा 1.074 ऐसा आ रहा है। 1.074 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 4 डिजिट ले लेंगे, 3 और 1, ये 7 ले लिया, ठीक है, 4 डिजिट। अब ये यहाँ पर पुट कर देंगे 1.0747। अब x माइनस 5.67, 1.0747y माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू है इनटू 9.33, तो 4 डिजिट है उतना ही लेते हैं, नहीं तो फिर आंसर इधर उधर आएगा। 7447 इंटू 747 इंटू 9.33, 10.02695, मतलब 695 है, इसे हम 70 कर देंगे, 0270, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन मेरा x इक्वल टू समथिंग होगा, तो ये इधर आ जाएगा 1.0747y, और ये इधर आने से प्लस हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, मतलब माइनस होना चाहिए, तो 5.67, तो ये आंसर आ रहा है मेरा -4.36951 ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा y15 है तो x कितना आ जाएगा, देयर फोर x इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू इंटू 15, मतलब 1.0747 इंटू 15 माइनस 4.36951, ठीक है। अच्छा, तो 1.0747 इंटू 15 माइनस 4.36951, तो 11.75099 आ गया। चलो एक बार चेक करते हैं कि आंसर सही हुआ है कि नहीं। एक्स ऑन वाई निकला है, अभी रुको, सब तो निकला नहीं है, देखते हैं, एक्स ऑन वाई वाला ही चेक कर लेते हैं। एक्स ऑन वाई वाला इक्वेशन ये नीचे, एक्स इक्वल टू 1.0743y, 1.0743y, तो मेरा ये अप्रोक्सीमेशन के वजह से शायद ऐसा आया है, 7 आया है, और माइनस 4.3601 के जगह मेरा 95 आ गया। वो देखो जो जैसा डेटा, जैसे इन्होंने 9.33 4 डिजिट लिया, इस वजह से थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है। ओवरऑल 11.75 वो मेरा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है ना, जैसे देखो कहीं उन्होंने 2 डिजिट लिया है, मैंने 4 लिया है, कहीं उन्होंने 9.3333 ले लिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग एग्जाम में किसी भी एक तरीके से करना, जैसे पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेंगे अगर अवेलेबल है तो, ठीक है, जिसमें नहीं है नहीं लेंगे, या फिर 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट में जाके आंसर मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 11.75 और उसके बाद हो सकता है इधर उधर हो, बट ऐसा आंसर रहेगा 11.75। जैसे देखो मेरा भी इनके साथ मैच हुआ ना 11.75, तो तुम लोग का भी मैच हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो गया एक्स ऑन वाई। अब सिमिलर तरीके से क्या निकालेंगे, वाई ऑन एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले लिख लेते हैं, वाई ऑन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाई ऑन एक्स का मतलब वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और इसमें मुझे कौन सा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कौन सा निकालना पड़ेगा, ये देखो, इसमें एक्स 13 तो वाई कितना होगा, एक्स अगर 13 है तो वाई कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो वाई बार हम लोग को पता है, वाई बार कितना लेंगे, वाई बार हम लोग का हो जाएगा 9.33। बी वाई एक्स बस निकालना पड़ेगा, एक्स बार कितना आया था, एक्स बार आया था 5.67, बी वाई एक्स
कॉफ x, y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ओके। तो फिर कॉफ कैसे निकालोगे? वही समेशन एक्स वाई। देखो कॉफ का आंसर तो यहाँ जितना आया 58.5 और ये सेम आएगा कॉफ का आंसर, सिर्फ वेरिएंस का आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो कॉफ का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई, फॉर्मूला इसलिए लिखने बोल रहे ताकि याद हो, अगर अभी तक याद नहीं हुआ है, वैसे तो हो जाना चाहिए। और वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये आंसर हम लोग का आएगा, डायरेक्टली लिख दे, सेम डेटा ही तो लिखना पड़ेगा। 351/6 माइनस एक है 56 और एक है 34, 34 और 56 समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, समेशन एक्स का स्क्वायर 234/6, 234/6 माइनस समेशन एक्स मतलब 34/6 का होल स्क्वायर। इसका आंसर तो हमें पता है कितना आएगा, 5.611। और ये कितना आएगा वो देख लेते हैं। 234/6 39 माइनस 34/6 इंटू इक्वल टू 32.11। ম্যাম ठीक है, এটা 34/6 নয়, 34/6 এর হোল স্কোয়ার আছে। হ্যাঁ হোল স্কয়ার করে নিলাম তো, করে নিয়েছি, ও ইন্টু ইকুয়াল টু করলে তবেই 32 আসছে। अब देखो 39 - 32.11, ठीक है, ये आ गया 6.89, तो 5.61 6.89। 0.8142, 0.8142 इतना आया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो आया है 0.8142। तो y माइनस 9.33 इक्वल टू 0.8142 इंटू एक्स, और ये 0.8142 इंटू 5.67, 5.67 इंटू 0.8142, तो ये आ गया 4.61651 इतना। ठीक है, तो y इक्वल टू 0.8142x, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस रखते हैं, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 9.33। नहीं 18 तो नहीं होगा, कुछ गलत हो गया शायद। 18 कैसे आएगा, इधर कम होना चाहिए। 9.33 माइनस 4.6165, 4.7135। हाँ अच्छा मैम यही। अब अगर मेरा x 13 है तो y कितना होगा? जीरो पॉइंट 8142 इंटू 30 प्लस 4.7135, 15.2981। देखते हैं सही बाकी नहीं। लाइन ऐसे बन रहा है, ये तो y और x वाला है, नहीं यही वाला है। 0.8145x, 0.8145 मेरा 2 आया है, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से, प्लस 4.7135 प्लस 4.7178 आया, इनका जो भी हो वैल्यू पुट करने के बाद 15.3063 मेरा आया 15.298 है, तो 15.30 मेरा भी आ जाएगा। ठीक है, वो देखो अप्रोक्सीमेशन, मैंने पहले ही बोला ना अप्रोक्सीमेशन की वजह से है। चलो ठीक है, आंसर मैच हो जाएगा, तुम लोग जब करोगे ना ऐसा क्वेश्चन तो मतलब आसपास आंसर मैच हो जाएगा, 15 ही रहेगा। अब जैसे 2981 है तो ये 15.30 ऑटोमेटिकली बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है। और देखो वैसे आसान है, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन जितना बेटर कर पाओगे
उतना मेहनत कम है। एक बार गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अब देखो हम लोग का बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी हमें सीखना पड़ेगा। देखो जैसे आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग को रिलेशन में पढ़ के आ रहे हैं, कॉब एक्स कॉमा वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अगर याद करोगे तो देखना हम लोगों ने ये सीखा था कि हाँ मैम। ये रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो कुछ इस तरीके से है। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉब एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। सेम तरीके से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। फिर बी एक्स वाई का मतलब क्या है, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ क्या है, एक्स एक्स वाई मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो फिर इंडिपेंडेंट कौन है, वाई है, तो वेरियंस ऑफ क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू पुट करो, कॉब एक्स वाई का वैल्यू क्या निकल के आया, ये वाला आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, और वेरियंस ऑफ वाई मतलब एस डी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, वेरियंस ऑफ वाई मतलब एस डी ऑफ वाई का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। तो बी एक्स वाई कितना आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करो, यहाँ पर एक सॉरी ये नहीं होगा, एक्स के साथ नहीं होगा, वाई के साथ वाई का होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ एक एस डी ऑफ वाई बचेगा, तो क्या आंसर आएगा, आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड एस डी ऑफ वाई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, होल डिवाइड भी लिख सकते हो। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आया। सेम तरीके से बी वाई एक्स भी निकलेगा। बी वाई एक्स क्या होता है, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स। तो कॉफ का फॉर्मूला आर एक्स वाई, मतलब जो वैल्यू निकाला हम लोगों ने एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, तो वेरियंस ऑफ एक्स क्या लिखोगे, एस डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचेगा, एस डी ऑफ एक्स। तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अच्छा, क्या इस फॉर्मूले का जरूरत है, हम लोग पहले जो फॉर्मूला सीखे क्या उससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बट इसका भी जरूरत पड़ेगा। कब पड़ेगा, जब ऐसा डेटा होगा हमारे पास कि हम लोग वो स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला सीखा वो नहीं लगा सकते हैं बी वाई एक्स या बी एक्स वाई को निकालने के लिए, तब हमें इसका यूज करना पड़ सकता है। बाकी दिखाते हैं इसका यूज कैसे होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू से देख लेते हैं। देखो 17.16 वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, बोल रहा है मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर गिवन एज मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, ये दे दिया है, फाइंड द रिग्रेशन लाइंस, मतलब एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स, व्हेन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन मैथ्स 90 व्हाट आर द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो अगर 90 किसी को मैथ्स में मिला है, मतलब मुझे एक्स का वैल्यू दे दिया। अब हम इसे एक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग वाले को नॉर्मली एक्स और इसको वाई बोलेंगे, और अगर उल्टा भी बोलते हो तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स हो गया, सॉरी यहाँ पर 90 हो गया, तब मुझे ये निकालना है, तो अगर 90 हुआ तो फिर स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स कितना होगा, तो रिग्रेशन लाइन पहले निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। अब देखो कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले से ही हो जाएगा, इससे भी होगा इससे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला ही हमें याद रखना है, जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे जहां पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है पड़ेगा, ये कर लेते हैं क्वेश्चन जब लिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 80 75 76 69 70 85 72 और 68 85 65 72 68 85 65 72 68 67 88 80 और 70। ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या निकालने से होगा, बोला है फाइंड द रिग्रेशन लाइंस, दोनों ही रिग्रेशन लाइंस निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे
मैथ्स का वैल्यू दिया है और स्टैटिस्टिक्स निकालना है, ठीक है, तो मुझे कौन सा लाइन निकालना पड़ेगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो? वैसे तो दोनों ही निकालने बोला है, लेकिन इसके हिसाब से कौन सा कौन से पे डिपेंड होने से निकलेगा? বি ওয়াই এক্স ওইটা বের করতে হবে। हाँ, मतलब y ऑन x वाला इक्वेशन, मतलब y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब मेहनत होगा काफी, क्यों? इसका जो कैलकुलेशन है ना वो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा है वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे समेशन एक्स और समेशन वाई। ये 70 है, ठीक है। तो समेशन एक्स, तो हम एक्स निकाल रहे, तुम लोग वाई निकाल लो। 80, 75, 76, 69, 70, 85, 72, 68, 595। ये वाला निकाले हो? ম্যাম 595। দুটোই, এটাও 595, यस। अच्छा, तो y बार 595 डिवाइडेड बाय कितना है वैल्यू? একটা দুটো তিনটে 8 আটটা। डिवाइडेड बाय 8, 74.375, दोनों ही केसेस में 74.375, ठीक है, ये निकल गया। तो y माइनस 74.375 ये निकालना पड़ेगा, x माइनस 74.375, ठीक है। अच्छा, अब बी वाई एक्स कैसे निकालोगे? अब वही कॉव वॉब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉव के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर चाहिए और y का स्क्वायर भी चाहिए अगर दोनों लाइन निकालते हैं तो, ठीक है। एक्स वाई निकाल लेते हैं। 80 इंटू 85 कितना आ रहा है? 6800। मेमोरी प्लस करो अपने कैलकुलेटर पे, कैसे करके करना है ये मेमोरी पूरा हटा देना है, यहाँ हो जाएगा मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 75 इंटू 65 फिर निकालोगे, मेमोरी प्लस कर दोगे 4875, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 76 इंटू 72, ये ज्यादा हो गया गलती से। 76 इंटू 72, 5472। देखते हैं मेमोरी प्लस अब लेगा कि नहीं। हाँ, ले लेगा। 69 इंटू 68, 4692। मेमोरी प्लस 70 इंटू 67, 4690। 70 इंटू 4690, अच्छा 85 इंटू 88, 7480। 72 इंटू 80, 5760। 68 इंटू 70, 4760। समेशन एक्स वाई, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 44529, ठीक है। अच्छा, एक्स का स्क्वायर चाहिए, 80 का स्क्वायर 6400, 75 का स्क्वायर, ये भी मेमोरी प्लस करके करने से ठीक रहेगा। तुम लोग ऐड करते जाओ, हम स्क्वायर वाला निकाल रहे हैं। मेरा पेज पलटना पड़ता है ना, तो मेरा टाइम लग जा रहा है। हम वैल्यू निकाल के दे रहे हैं, तुम लोग ऐड करते जाओ। 640056255776, 4761, 4900, 7225, 5184, नहीं 72 का स्क्वायर, हाँ 5184, 68, 4624। अब इसका टोटल बोलो कितना आया?
मैम 44495। 44495, ठीक है। अच्छा, अब पुट करो, पुट करके निकालना है BYX। निकालो, कहाँ निकाले, नीचे करते हैं। BYX मतलब कॉब x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ x। तो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वेयर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वेयर। समेशन एक्स वाई 44529 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 595 by 8 into 595 by 8 divided by 44495 divided by 8 minus 595 divided by 8 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आंसर आता है। 44529 divided by 8, 5566.125 minus 595 into equal to divided by 64, 553.553.1.640625। अच्छा, फिर ये हो गया 44495 डिवाइडेड बाई 8, मैम 556.875। 5561। 595 इंटू, ये नीचे वाला ही होगा ना, क्योंकि इसमें भी तो वही हुआ था। 5531.640625 सेम डेटा होगा, बिकॉज ये भी वही स्क्वायर है, ये भी वही है। तो अब देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5561.875 माइनस 5531.640200625 30 पॉइंट समथिंग, तो 30.234375 5566.125 माइनस 5531.6400625 34.48435 divided by 30.234375 1.14 ऐसा आ रहा है। 4 डिजिट लेंगे। 1.14056 है तो 06, 1.1406, 1.140। 1.1406, 1.1406x माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 74.375 इंटू 1.1406 84.8321। 84.832125 पूरा लिख लिए। 1.1406x और ये इधर माइनस ही रहेगा, ये डेटा ज्यादा बड़ा है तो इधर आएगा, तो फिर ये 74.375 10.457125 ये इक्वेशन बन गया। अब मेरा अगर वैल्यू क्या बोला है, y डिपेंड्स ऑन x था ना, तो मेरा वैल्यू अगर कितना बोला था मैथ्स या ये ऐसा वाला कुछ बोल रखा था ना, 90। x का वैल्यू अगर 90 है तो फिर x का वैल्यू 90, 1.1406 इंटू 90 माइनस 10.457125, 1.1406 into 90 minus 10.457125, 92.19685। देखते हैं कितना मैच हुआ। मैंने तो पूरा डेटा लेके ही कर लिया, देखते हैं कितना मैच हुआ।
ये एक है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये वाला जो हम लोग 1.1406 1.1406 x, ये वाला लाइन -10.45 -10.4571 10.4571, मैंने पीछे का 25 भी ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का आ रहा है 92, ठीक है। लेकिन दोनों रिग्रेशन लाइन ही निकालने बोला है, तो अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक ही रिग्रेशन लाइन निकाला है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा थोड़ा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमारा मैक्सिमम कैलकुलेशन तो हो चुका है। चलो अब दूसरा वाला रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। दूसरा वाला हो जाएगा, ये हम लोगों ने क्या निकाला, y ऑन x, दूसरा निकलेगा x ऑन y, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार b एक्स वाई, y माइनस वाई बार, तो x x रहेगा, x बार कितना है, x बार है मेरा ये वाला 74.375, और y बार है 74 पॉइंट, दोनों ही 74.375 है। बी एक्स वाई निकालेंगे, तो बी एक्स वाई कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरियांस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो इंडिपेंडेंट कौन हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब कॉब का फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो कुछ इतना हो जाएगा 34.484375, सिर्फ वेरियांस ऑफ वाई निकालना है। वेरियांस का मतलब ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर, तो समेशन वाई स्क्वायर वो तो निकाला नहीं, निकालना पड़ेगा। तुम लोग ऐड करो, ठीक है, हम तब तक स्क्वायर निकालते हैं। 85 का स्क्वायर 7225, 65 का स्क्वायर 4225, 72 का स्क्वायर 5184, 68 का स्क्वायर 4624, 67 का स्क्वायर 4489, 88 का स्क्वायर 7744, 80 का 6400, 70 का 4900, देखो कितना आ रहा है। बिल्कुल हाँ मैम 90 मैम 81.73975 আসছে। একই আসছে ম্যাম। ওয়াই স্কোয়ার টোটালটা বের করলে না, টোটালটা কত, এই যে এই টোটালটা আমি করছি কিন্তু আমার ঠিক হচ্ছে কিনা একবার দেখো। এত এসছে আমার 40167, 4167 डिवाइडेड बाई 8 माइनस समेशन y बाई एन का होल स्क्वायर, तो समेशन y मतलब 595 बाई 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, देखो ये वाला आ रहा है, इतना बड़ा कैसे आ गया, 40167 डिवाइडेड बाई 8, अच्छा इतना ही आएगा, 5020.875 माइनस 595 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई 64, 5531.64 माइनस 5020.875, 500
510.765। ঠিক হচ্ছে তো? 0.06751 देख लेते हैं ये आएगा कि नहीं। 0.06751। ये कौन सा वाला है? हाँ वही वाला तो है। y ऑन x ये कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग? x ऑन y ऑन x तो निकल गया है। x ऑन y ऐसा है। अच्छा ये तो पूरा इन्होंने सॉल्व करके दे दिया है। बी वाई एक्स या बी एक्स वाई दिखाया नहीं। ठीक है छोड़ो, हम लोग भी पूरा करके ही देखेंगे और क्या करें। 0.0675 एक्स माइनस, ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होने से 0.0675 वाई माइनस दिस वैल्यू 74.375 इंटू ये वाला 0.0675 5.020312 प्लस 74.375। तो यहाँ माइनस प्लस 74.375। तो ये आ गया 0.0675y प्लस 69.354685 एक्स इक्वल टू 0.5129 मैच नहीं हुआ, और 36.2281 ये भी मैच नहीं हुआ। क्या गड़बड़ हो गया? बोलो ना तो। ওয়াই স্কোয়ারটা তার মানে ভুল এসছে, ওয়াই স্কোয়ারটাই তো এখানে আলাদা আমরা করলাম। তো 85 70 স্কোয়ার 80 স্কোয়ার 88 স্কোয়ার, একটু ওই ওয়াই স্কোয়ারের টোটালটা দেখো, ওটাই আমাকে ডাউট আছে। 67 এটা 44,791 আসছে। 44,791 আমার এই লেখাগুলো ঠিক আছে মানে ইন্ডিভিজুয়ালি? হ্যাঁ ম্যাম, স্কোয়ারটা তো করিনি, এটা আপনি করেছিলেন, টোটালটা তো বললো। আচ্ছা ঠিকই আছে মনে হচ্ছে স্কোয়ার গুলো। তাহলে আমার অ্যাডিশনটাই ভুল হয়েছে। 5598.875 माइनस 5531.64 67 पॉइंट ऐसे ही कुछ होना चाहिए। 67.235 इक्वल 34.48435 67.235 0.51। हाँ आ तो रहा है, मैच तो हो रहा है। 5129 कर देते बिकॉज 89 है। 0.5129। अच्छा 0.5129 0.5129 0.5129 0.5129 0.5129 0.5129 into 74.375 38.1469375
ये माइनस और प्लस 74.375, 36.228065, देखिए बोलो फिर। 51, हाँ 0.5129 और 36.2281, हाँ हो गया ठीक है। तो आ गया। तो ये मैंने बोला नहीं, ये मेन देखो कैलकुलेशन में एक बार फंस जाने से बड़ा बड़ा अगर डेटा है तो बहुत मुश्किल। वैसे इतना बड़ा एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देख लो, इसमें क्या बोला है। और दो ही क्वेश्चन है करने लायक, उसके बाद प्रॉपर्टीज होगा, तो आज दो ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें बोला है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मीन एंड एसडी ऑफ द प्राइजेस ऑफ टू शेयर इन ए स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट में दो शेयर का प्राइस का एसडी और मीन दे दिया है, ठीक है। तो मीन ये रहा कंपनी ए बी और एसडी दे दिया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस और शेयर प्राइस, मतलब आर स्मॉल आर 0.48 है। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर बी। मतलब अगर शेयर बी का प्राइस 60 हुआ तो शेयर ए का प्राइस कितना होगा। एंड ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी फॉर ए प्राइस ऑफ 50 ऑफ शेयर ए। मतलब ए का वैल्यू में बी कितना आएगा, बी के वैल्यू में ए कितना आएगा, ये हमें निकालना है। मतलब दोनों इक्वेशन निकाल के देना है। तो यहाँ पर बहुत सारा डेटा हमें गिवन है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो देखो। हम लोग को कंपनी ए और कंपनी बी का डेटा दिया हुआ है। कंपनी ए, कंपनी बी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि जल्दी हो। एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है क्योंकि मुझे एवरेज दिया हुआ है 44 और 58, 44 और 58। मुझे एस डी दिया हुआ है, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई, एक्स और वाई बोल के मान रहे हैं। 5.60 है और एक 6.30 है, ये दे रखा है। अच्छा अब मुझे निकालना पड़ेगा बी का प्राइस अगर 60 हुआ, ठीक है, बी का प्राइस अगर 60 हुआ तो कंपनी ए का शेयर का प्राइस कितना होगा। और ए का प्राइस अगर 50 हुआ तो कंपनी बी के शेयर का प्राइस कितना होगा, ये हमें बताने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन बनाएंगे, एक होगा y ऑन x, एक हो जाएगा x ऑन y, ठीक है। तो क्या क्या यूज करेंगे, y माइनस वाई बार, ये फॉर्मूला बी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब y जो है y रहेगा, y बार मुझे गिवन है 58, बी एक्स वाई मुझे निकालना पड़ेगा, x बार भी मुझे गिवन है 44, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पर y ऑन x, तो y डिपेंड्स ऑन x अगर है तो फिर मुझे कौन सा वाला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला कि ये वाला, क्योंकि कंपनी ए का मैंने x मान रखा है। बोलो। बी एक्स वाई निकाल ले। बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर बी एक्स वाई वो वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी होगा। हमें दे रखा है ना, ये देखो जो फॉर्मूला मैंने सिखाया आर एक्स वाई इंटू वो दिखाया था ना, तो ये देखो क्योंकि मुझे आर एक्स वाई दिया हुआ है तो हम इससे अलग वाले फॉर्मूले, मतलब जो अभी तक कर रहे थे उसमें क्यू जाए, ठीक है, उसमें क्यू शिफ्ट हो, उसमें तो मेरा टाइम लगेगा। तो 6.30, ये काफी जल्दी होगा, ये एमसीक्यू में इस तरीके का आ जाएगा। 5.60, अब ये कितना हो जाएगा, 0.48 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये आ जाएगा 0.54, ठीक है। देखो कितने आसानी से हो गया 0.54, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। मतलब y मतलब कौन सा कंपनी, मुझे y का वैल्यू निकालने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करोगे। a का वैल्यू अगर 50 हुआ, बोलो बोलो। এটা কোনটা y ডিপেন্ডস অন x মানে मैम वाई कंपनी ए डिपेंड्स ऑन कंपनी बीज शेयर, तो कंपनी बी का शेयर अगर, बोलो कितना पुट करोगे, हम तब तक इक्वेशन बनाते हैं। এখানে কোনটা পুট করলে আনসার আসবে বলো। এক্স পুট করবো না, এক্স এর ভ্যালু পুট করবো তবেই তো হবে। मेरा इक्वेशन अगर ये वाला है
y डिपेंड्स ऑन x मतलब y का आंसर मुझे निकालना है। अगर मुझे x पता है तो x मतलब कौन सा शेयर, कंपनी ए का शेयर का वैल्यू। तो कंपनी ए का शेयर का वैल्यू कितना है, 50 हुआ, तो y कितना होगा, तो कौन सा वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, मैम एक 50। सेकंड 50, तो यहाँ पर a 50 पुट करने से आंसर आ जाएगा, तो 50 इंटू 0.54, 27 प्लस 34.24, 61.24 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे। और ये वाला y माइनस वाई बार, सॉरी x माइनस एक्स बार, b वाई एक्स इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, जिसमें से x हमें नहीं पता, x बार हम लोग को पता है, x बार है हमारा 44। ठीक है, 44 बी एक्स वाई निकाल लेंगे। y हमें पता है, यहाँ पर y कितना होगा बोलो, यहाँ a जब मेरा 50 है तो b 60। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना होगा 60, इससे जल्दी निकल जाएगा अगर यहीं पर पुट कर दोगे। और ये हो गया 58, काफी जल्दी होगा, बस बी वाई एक्स निकालने से ही होगा, इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आर एक्स वाई, यहाँ पर बी वाई एक्स है तो ऊपर एस डी ऑफ वाई जाएगा, नीचे एस डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 0.48 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 6.3 कितना होगा, 0.4266, मतलब 43 कर देते हैं। तो देखो ये कितना जल्दी हो जाएगा, 44, और ये 60 माइनस 50 2 होता है, तो 2 इंटू 0.43, 0.86, तो x इक्वल टू 44.86, 44.86। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। एक तो आ जाएगा 34.24, ये कौन सा वाला है, 44.85, ये वाला, ये आ गया, ये मैच नहीं हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, ये इतना तो होगा नहीं, कुछ गलत मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 15 टू 0.54 प्लस 34.24, कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ है मेरे से, इतना कहाँ से आ जाएगा, करके देखो। मैम হুম, 44 ওটা তো 44.85 একটা এসছে এটা ঠিক এসছে, এই যে আর 85/86 এটা। ম্যাম এটা 61.24 এসেছিল আপনার হ্যাঁ, 44.24 0.54 into 50 into 0.54 plus 64.24 ম্যাম 61.24 ই আসছে তো আচ্ছা 61.24 আসছে, তাহলে ওটাই হওয়ার কথা, আমি দেখতে পাচ্ছি না তো আনসার। ম্যাম ওটাই দিয়েছে তো এখানে উপরে দিয়েছে, ও আচ্ছা, हाँ ये रहा, ठीक है 61.24, ठीक है, मुझे लगा गलत है। अच्छा, और है ये वाला 17 पॉइंट, फाइंड एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। पहले तो यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, यही लास्ट है। तो एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन कैसे पता करेंगे कि कौन सा निकालना है, मतलब यहाँ दोनों नहीं निकालना पड़ेगा, जो एप्रोप्रिएट होगा वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा, बोल रहा है फॉलोइंग डेटा रिलेट द एक्सपेंडिचर ऑन और एडवर्टाइजमेंट ऑन 1000 रुपीज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स इन लैख। बोल रहा है कि सेल्स के ऊपर सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट 1000 में है, सेल्स लैख में है। ठीक है, हमें बोला है एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन हमारे लिए एप्रोप्रिएट होगा। तो बोलो सेल और एडवर्टाइजमेंट में कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैम सेल्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है हाँ, तो फिर हमें कौन सा वाला निकालना पड़ेगा। अब देखो, जिसको जो मानोगे तो पहला जो वेरिएबल रहता है उसी को एक्स मानना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे बोलो कि यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट को मान लेते हैं एक्स, एक और सेल्स को मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो फिर मेरा सेल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है, तो मुझे कौन सा इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, यानी अच्छा कि हाँ वाई ऑन एक्स। बोलो, ये समझ में आया एप्रोप्रिएट इक्वेशन मतलब क्या निकालना है। हाँ मैम तो वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस
एक्स बार, ठीक है। वाई तो वाई रहेगा, वाई बार ये सब निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स है 8 10 10 12 15, 8 10 10 12 15 ऐड करते जाओ, समेशन एक्स वगैरह मिलते जाएगा। और वाई है 18 20 22 25 और 28। हाँ, मैम 55 समेशन एक्स 55 एक्स আর এটা बार हो 130 जाएगा। हाँ बोलो। ম্যাম এটা 113 হচ্ছে। 113, तो वाई बार हो जाएगा, ये 5 डेटा है, डिवाइडेड बाय 5 यानी 11, और 113 बाय 5 এটা ম্যাম 22.6। 22.6 आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई। तो एक्स वाई मतलब 8 इंटू 18 कितना होता है, 96। ম্যাম 144 তো 8 into 18। अच्छा, 8 इंटू 18 144 प्लस 10 इंटू 20 200, 220 ऐड करो। হ্যাঁ ম্যাম 220 200, আর তারপর 300, 12 इंटू 25 300, 15 इंटू 28 420। ম্যাম 1284। ये हो गया। अब यहाँ पर पुट करते, y बार है 22.6, बी वाई एक्स तो निकालना पड़ेगा, x बार है 1284, सॉरी x बार है 11, ठीक है। अच्छा, ये x हो गया। यहाँ पर बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स हो जाएगा समेशन एक्स वाई मतलब 1284 डिवाइडेड बाई 11 माइनस समेशन एक्स बाई एन मतलब 11 इंटू मतलब 55 बाई 5, 11 इंटू 22.6, ये हो गया। फिर यहाँ पर y डिपेंड्स ऑन x है, तो वेरिएंस ऑफ x होना चाहिए। तो x समेशन x का स्क्वायर जो कि निकाला नहीं है अभी हम लोगों ने, माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर मतलब 11 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का समेशन निकालना पड़ेगा, मतलब 64 10 10 100 10 10 100 मतलब 200 और 144 और 15 का 225, ये टोटल करना पड़ेगा। तो 200 200 400 100 500 500 और ये 64 44 25, 500 और ये 633, 633। अब देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 1284 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी 1284 डिवाइडेड बाई 11, 11 ও 11 নয় সরি 5, পাঁচটা ডেটা আছে, ভুল করে সব জায়গাতে 11 লেখা হয়ে গেছে। 256.8 minus 11 into 22.6, 248.6, 633 divided by 5, 126.6 और 11 का स्क्वायर 121 माइनस 121, तो 5.6, और ये कितना हो जा रहा है 256.8 माइनस 248.6, 8.2 डिवाइडेड बाय 5.6, 1.4643 कर देते हैं, 1.4643, 1.4643 इंटू 11 करो। 16.10 16.10 7142,857 হয়ে গেছে। 7142, हाँ 714, 4 डिजिट काफी है। 1.4643x और फिर इसमें 22 माइनस करो, मतलब जो डेटा है -22, आंसर माइनस में आएगा बिकॉज प्लस में आएगा, ये बड़ा डिजिट है, तो ये 16 जो भी आए उसमें ये माइनस में रहेगा 22.6, इसका एडजस्टमेंट करो मतलब 0.46 14
6 पॉइंट समथिंग से 49286 ये आ रहा है इक्वेशन। আশা করি হয়েছে, দেখি 1.4643x 1.4643x ये तो एग्जैक्टली मैच हुआ है। 6.4927 6.4927 हाँ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो पॉइंट मैंने इधर उधर किया इस वजह से, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज और जो एक सेट बी में जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है फिर। थैंक यू मैम। ठीक है सर, बाय।